प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक से पूरे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करे जाते हैं, यानी कि पूछे हुए प्रश्न को फिर से पूछा जाता है। इसीलिए बच्चा पार्टी आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। मानो आपके सामने जो है एग्जाम का पेपर रख दिया गया हो और आपको बनाना है। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, बच्चा पार्टी लगाते चलना आंसर को। पहला नंबर सवाल जो कह रहा है वो है निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा है जिसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। तो आपको भी पता होगा जिसका वांट ऑफ गुणांक फैक्टर जो होता है वो अधिक होता है, उसी का हमारा क्या होता है, हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। इसलिए हम लगाएंगे कौन सा, K2SO4 होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चा पार्टी याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग पोटेशियम सल्फेट कहते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, सारे प्रश्नों को एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है क्या, देखो आपके सामने प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। अब बताओ ना बच्चा पार्टी क्या होगा इसका सही जवाब। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो आप लगाओगे सर टाइम इनवर्स होता है, समय इनवर्स होता है, तो हमारा विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है तो क्या लगाओगे। तो आप लगाओगे सर होता है, वो होता है मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए होता है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है, वो होता है मोल इनवर्स, लीटर और सेकेंड इनवर्स। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए है। और ये जो सेकेंड इनवर्स है, समय इनवर्स है, ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। इन सारे प्रश्नों को जरूर याद रखोगे बच्चा पार्टी, और मैं जितना भी बोल रहा हूं इसको एकदम ध्यान से सुनते चलो, ताकि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग छोड़ के ना आओगे। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल जो है H3PO3 क्या है। H3PO3 एक प्रकार का क्या है बताओ जी। तो यह एक प्रकार का द्विभाषमिक अम्ल होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर होता है H3PO4 क्या है तो आप लगाते त्रिभाषमिक, यानी कि अगर 4 होता तो त्रिभाषमिक लगाते, 3 है तो द्विभाषमिक हो जाएगा। ये सब याद रखना आप सब। चलिए फोर्थ नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, सभी बच्चे क्लास को भी लाइक करते चलिएगा। देखिए फोर्थ नंबर सवाल जो है आपके सामने है, बताओ क्या कह रहा है। देखो निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा है जो अणुचुंबकीय है। तो सभी बच्चा पार्टी को पता है ये Cu2+ जो है ये हमारा अणुचुंबकीय हो जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ बच्चा पार्टी अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। और ये हमने कई बार बता भी चुका है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग या फिर अधात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, गैंग या अधात्री बोलते हैं। जरूर याद रखो आप लोग। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 6 नंबर सवाल कह रहा है NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। NiCO4 में निकेल का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो 0 होता है। सही जवाब भी हो जाएगा। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 7 नंबर सवाल कह रहा है क्या निम्न में कौन सी दवा है जो बुखार को कम करता है। बुखार को कम कर रहा है इसका मतलब वो एंटीपायरेटिक है। कौन सा है बच्चा पार्टी, एंटीपायरेटिक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये एनाल्जेसिक जो है इसका यूज कब होता है। तो एनाल्जेसिक का यूज जो है वो दर्द निवारक के रूप में होता है। किसके रूप में, दर्द निवारक के रूप में। अगर पूछे दर्द निवारक के रूप में किसको उपयोग किया जाता है तो एनाल्जेसिक को। अब ये एंटीबायोटिक जो है ये बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकता है। और ट्रैंक्विलाइजर जो है ये मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। ये भी आप लोग याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए
8 नंबर सवाल हमारे सामने है, बच्चा पार्टी लगाओ। 8 नंबर सवाल कह रहा मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किसके द्वारा? तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा मिथाइल एमीन को बनाते हैं। आप कहोगे 8 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा? एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है किसके द्वारा? एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदलना है तो कौन सा रिएक्शन का यूज होगा बच्चों, बता दो क्या होगा? तो यह होता है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। सही जवाब भी होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए दिया गया है क्लास, तो सभी बच्चे एकदम शांत से और अच्छे से देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। 10 नंबर सवाल है, कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? बताओ कैप्रोलेक्टम जो मोनोमर है ये किसका है? तो बताना है सभी बच्चे को। तो ये मोनोमर है नाइलोन 6 का। 10 का सही जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। 11 नंबर सवाल है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो संबंधित है वो किससे है, बताओ आप लोग। 11 का क्या लगा रहे बच्चा पार्टी? विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चलो 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? देखो बच्चा पार्टी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं और गलत करके चले आते हैं। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो आप बताओगे सर ये नहीं जो है ये मैग्नीशियम है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। ये मैग्नीशियम जो है ये नहीं है। ओके, अगर मैग्नीज होता तो हो जाता, क्या होता? मैग्नीज होता तो हो जाता, जैसे जिंक भी होता तो लगाते, तांबा कोबाल्ट मैग्नीज होता, ये सब क्या लगाते? ये सब प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है नहीं है। अगर यहाँ पूछता ये सब है और भाई लोहा क्रोमियम निकेल जो है ये है, लेकिन ये नहीं है मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज होता तो हम लगा देते। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइट है भाई क्या होता है? CuFeS2। कितना बार हमने बता भी चुका है CuFeS2 होता है। सही जवाब आपका बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा है जो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? ये ऑप्टिकल व्यक्ति एक्टिविटी जो है यानी कि प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। हमने बताया है क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये चार जो है ये अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन नहीं जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी। 15 नंबर सवाल कर रहा है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ग्लूकोज में कायरल कार्बनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। 15 का सही जवाब हमारा ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, CH3I में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? CH3I में एंटीसेप्टिक क्रिया का जो कारण है वो है आयोडीन का मुक्त होकर निकलना। क्या है बच्चा पार्टी? आयोडीन का मुक्त होकर निकलना। 16 का सही जवाब बी होगा। ओके बच्चा पार्टी, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, तब पढ़ाने में एकदम मजा आ जाता है, इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। और जो बच्चे अभी हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं और आप हमारे साथ क्लास करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर सवाल कह रहा है ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल जो है एक प्रकार का क्या है भाई? तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी कि आप कह सकते हो ग्लिसरॉल का जो सूत्र होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। क्या होता है? ऐसे करके होता है CH2OH ऐसे करके हो जाएगा। ये क्या है? तो ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, इसको भी याद रखिएगा। CH2OH, उसके बाद CHOH और CH2OH। क्या है? करेक्ट आंसर आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। बस इतना ट्रिक के माध्यम से समझ लो, POP मतलब 3 लगा देना। सही जवाब सी होगा। चलिए 19 नंबर सवाल हमारे सामने है, बच्चा पार्टी कह रहा है स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है, कौन सा है वो बताओ आप लोग। तो वो हमारा होता है कौन सा? सी होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बच्चा पार्टी क्या लगाए हो? ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए अगला नंबर सवाल हमारे सामने 20 नंबर सवाल है, बताओ निम्नलिखित में कौन संघनक बहुलक नहीं है? अब बताना है निम्नलिखित में कौन सा है जो संघनक बहुलक नहीं है। तो आप लगाओ सर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा PTF। क्या होता है? PTF यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, याद
याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 21 नंबर सवाल है, बताओ ये रहा आपके सामने। बताओ 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? बताओ 21 नंबर सवाल का जवाब। तो वो हमारा 0.5 होता है, निकाल लीजिएगा, याद रखिएगा। ये एक न्यूमेरिकल का क्लास लाएंगे जिसमें कि सारा वो उसमें ऐड कर देंगे तो आप लोग समझ जाओगे। चलिए अगला नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 22 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक जो होता है वो कौन सा होता है? बताओ कौन सा होगा? ये सेल्यूलोज जो है ये बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, सही जवाब ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन सा है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता, यानी कि ताप का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वो हमारा मोललता होता है, जिसे व्यक्त करते हैं मोल प्रति केजी में, मोल पर केजी में इसको हम लोग संकेत करते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी होगा बच्चों, याद रखिएगा। मात्र इस 100 ऑब्जेक्टिव को भाई याद कर लेते हो तो मैं कह सकता हूं कि यहां से कम 20 से 25 ऑब्जेक्टिव यहीं से रहने वाले हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ क्या कह रहा है? डोलोमाइट खनिज में क्या पाए जाते हैं? डोलोमाइट खनिज में जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? तो आप लगाओगे कौन सा? मैग्नीशियम पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाए जाते हैं, इसलिए हम करेक्ट आंसर बी और डी को कह सकते हैं बच्चा पार्टी, दोनों को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल कह रहा है क्या? सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का पूछा गया 4 हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन का पूछता तो हम लोग 8 लगाते। ओके चलो 26 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कहने का अर्थ जो है ना भाई वो क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड, यानी कि द्रव से स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला जो है वो गोंद होता है। सही जवाब हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ निम्न में कौन सी धातु है जो प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी में पाई जाती है? तो वो हमारा एल्यूमिनियम है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है देखो 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? आपसे पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, फ्लोरीन लगाना, क्या लगाओगे? फ्लोरीन हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता अब कारक कौन सा होता तो आप लगाते I2, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में किसका आयनिक विभव मान अधिकतम होता है? निम्नलिखित में कौन है जिसका आयनिक विभव मान अधिकतम होता है? तो वो हमारा फास्फोरस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले कौन से यौगिक हैं? सामान्य सूत्र CnH2n+2 वो है एल्केन का सूत्र। सही जवाब सी होगा। अब पूछोगे सर एल्कीन का क्या होता है? तो एल्कीन का हमारा CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है? वो हमारा CnH2n-2 होता है। ये भी आप लोग याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। चलिए 31 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 31 नंबर सवाल जो है वो है, निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? ये हमने पहले भी कर चुका है, और बताओ क्या होगा बच्चा पार्टी? निम्न में कौन सा है जो प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं होता है? हमने बताया मैग्नीशियम जो है नहीं है। अगर मैग्नीज होता तो लगा देते, क्या होता बच्चा पार्टी? मैग्नीज होता। उसके बाद कौन सा होता? जिंक होता, तांबा होता, कोबाल्ट होता, वेनेडियम होता, ये सब होता तो हम मानते कि संक्रमण तत्व है, लेकिन नहीं जो है वो मैग्नीशियम नहीं है भाई, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 32 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय कहने का अर्थ है कि एमोर्फस सॉलिड, यानी कि पूछा गया आप लोग से अक्रिस्टलीय बेरवादार ठोस पूछा गया है, तो आप लगाओगे सर कांच जो है ये हमारा क्रिस्टल नहीं है, यानी कि अक्रिस्टलीय है। सही जवाब सी हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट तो हमारा कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल है। साधारण नमक हमारा आयनिक क्रिस्टल है, तो ये सब नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? कैथोड पर जो मुक्त होता है वो सोडियम मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर जो मुक्त होता है वो सोडियम होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, 96,500 कूलम CuSO4 के घोल से मुक्त क्या करता है? कितना ग्राम कॉपर को मुक्त करता है? तो 31.76 ग्राम कॉपर को मुक्त करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 35 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, देखो 35 नंबर सवाल कर रहा है, देखो आपके सामने है,
निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, एकदम मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब इसको किसी से मतलब ही ना हो, वो हमारा होता है कौन सा, सोना होता है। कौन सा, सोना होता है बच्चा पार्टी। वो बाबू सोना वाला सोना नहीं है, ये हमारा एयू वाला सोना है, ये वाला सोना है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ एगो फोन होना चाहिए। हाइड्रोजन के साथ क्या होना चाहिए बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लो, उसके बाद यहाँ लिखोगे हाइड्रोजन के साथ कौन सा होना चाहिए, एफ होना चाहिए, ओ होना चाहिए, और कौन सा, एन होना चाहिए। देख लो हाइड्रोजन एच एफ होना चाहिए, एच ओ होना चाहिए, और एच एन होना चाहिए। देख लो यहाँ पे है, तो देख लो किस में दिया गया, एच एफ इसमें दिया गया है, एन एच दिया गया इसमें, देखो एन एच हमारा सामने है तो ये हो जाएगा, ये भी बनाएगा। देखो एच टू ओ है, एच ओ है तो ये भी बनाएगा। एच सी एल, एच एल दिया गया, ये नहीं बनाएगा भाई। एच सी एल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये नहीं बनाता है। एच एफ देखो, एच एफ हमारे सामने दिया गया है तो ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, लेकिन HCl नहीं बनाएगा। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 37 नंबर सवाल है बच्चों, 37 नंबर सवाल है, हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा है। हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। कौन सा है बच्चा पार्टी, मोनाजाइट हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर सी को, तो बहुत ही अच्छा है। चलिए 38 नंबर सवाल है बच्चों, 38 नंबर सवाल कर रहा, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय, निम्नलिखित में कौन सा है जो प्रतिचुंबकीय है। तो आप कौन सा लगाओगे बच्चा पार्टी, आप लगा लो कौन सा, Zn2+ यानी कि जिंक का ऑक्साइड होता है, करेक्ट, जिंक का आयन होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल है, XeF4 का आकार क्या होता है। जेनोन टेट्राफ्लोराइड का जो आकार होता है वो क्या होता है बताओ आप लोग, तो वो हमारा स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, स्क्वायर प्लेनर होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 40 नंबर सवाल का रहा है, 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है। सबसे प्रबल बताओ ना, स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड जो पूछा गया आप लोगों से, वो कौन सा होता है। वो जो हमारा होता है वो BF3 होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, BF3 होता है, यानी कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल है आपके सामने, 41 नंबर सवाल है, देखो आपके सामने प्रस्तुत है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। तो इसका जो है अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बताओ आप लोग बच्चा पार्टी, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये जो घात जो दिया गया इसको ऐड करते हैं, वही हमारा क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होते हैं। 2 + 1 बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। ओके चलो, वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घात के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, और यही होता है 2 + 1 = 3 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। देखो बच्चा वाला सवाल पूछ देगा, जोड़ घटाव वाला पूछे तो भाई छोड़ के ना आना। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल आपके सामने है, 42 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। तो वो हमारा मरकरी होता है, पारा जिसको बोलते हैं, या फिर इसको Hg भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 43 नंबर सवाल कर रहा है क्या, H2SO4 क्या है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड पूछा गया, तो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है भाई, ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देख लो इतना आसान सा सवाल आ रहा है। चलिए 44 नंबर सवाल है, 44 नंबर सवाल कर रहा है क्या, देखो निम्न में से हरा थोता किसे कहते हैं। हरा थोता पूछा गया आप लोगों से, बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में लगा दो। ओके चलो बच्चा पार्टी, देखो क्वेश्चन बैंक अगर कर लेते हो आप लोग तो मानो कि आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बैंक को करने का सिर्फ यही हमारा तरीका बनता है कि हमें पता चलता है कि किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए अगर इसको तैयारी कर लेते हो तो आपके एकदम बैठ जाएगा दिमाग में कि ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। देखो निम्न में से हरा थोता किसे कहते हैं ये बताना है आप लोगों को। तो हरा थोता कहते हैं FeSO4 × 7H2O को। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल है आपके सामने, 45 नंबर सवाल है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व जो कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कहा जाता है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है। सही जवाब 45 का कौन सा होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 46 नंबर सवाल है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का जो समाहरण किया जाता है वो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। क्या होगा बच्चा पार्टी, फ्लोटेशन मेथड के द्वारा हो जाता है।
चलिए 47 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 47 नंबर सवाल है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम जो है आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो ग्रुप 1 का तत्व है, सदस्य है, सही जवाब ए होगा। चलिए 48 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं बच्चा पार्टी। 48 नंबर सवाल है, भूपरपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? भूपरपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो कौन सा होता है बच्चा पार्टी? लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को, तो आप लगाओगे कौन सा होगा? आपका हो जाएगा सिलिकॉन। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले हमारा ऑक्सीजन भी हो सकता है लेकिन सिलिकॉन भी होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। वैसे एल्यूमिनियम भी होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल, अभी का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? सिलिकॉन हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 49 नंबर सवाल का रहा, मैलाकाइट किसका अयस्क है? मैलाकाइट अयस्क पूछा गया आप लोगों से, ये किसका अयस्क है? तो आप लगा दोगे सर ये कॉपर का अयस्क, सही जवाब बी होगा। चलिए 50 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क जानते हैं ना भाई, ऑप्शन नंबर ए को लगाओ ना, बड़ा ही सही जवाब है। चलिए 51 नंबर सवाल है आपके सामने। 51 नंबर सवाल है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? और बच्चों हमने बताया है, एल्केन का भी बताया है, CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। हमसे एल्कीन पूछा गया, एल्केन एल्कीन एल्काइन यानी कि CnH2n हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलिए 52 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 52 नंबर सवाल है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण क्या देता है? कैल्शियम फॉर्मेट का जो शुष्क स्रवण देता है वो क्या देता है आपको बताना, तो ये देता है कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO को देता है। करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए 53 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है बच्चों? 22.4 लीटर होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए 54 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो कितना होता है? जल्दी से बता दो एवोगाड्रो संख्या जो होता है वो कितना होता है बच्चा पार्टी? लगा दो 54 नंबर सवाल का जवाब, तो वो हमारा होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए 55 नंबर सवाल कह रहा है क्या? 55 नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है डेबोनियर ने नहीं बनाया है, मेंडलीव ने नहीं बनाया है और मेंडल ने भी नहीं बनाया है। तो ये किसने बनाया है? इनमें से कोई नहीं बनाया, क्योंकि हमारे ये बनाए हैं कौन से? मोसले साहब ने। किसने बनाया है बच्चा पार्टी? मोसले साहब ने। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? क्षारीय भूमिज तत्व आपसे पूछा गया कौन सा होगा? तो आप लगाओगे सर क्षारीय भूमिज जो तत्व होता है वो सोडियम होता है, सही जवाब बी होगा। चलिए 57 नंबर सवाल हमारे सामने, प्रश्न है कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो +1 होता है, राइट आंसर ए होगा। चलिए 58 नंबर सवाल है आपके सामने। 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? निम्नलिखित में कौन सा है जिसकी आकृति चतुष्फलकीय होता है? तो आप लगा दो कौन सा होगा? वो हमारा होता है NiCl4 होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो वो sp3 में होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 59 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 59 नंबर सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान कितना होता है? हाफ लाइफ पूछे, देखो पहले बच्चा पार्टी एक और आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो आप लगाओगे सर सेकेंड इनवर्स होता है। और अगर हाफ लाइफ पूछे तो 0.693 बटा में क्या होता है? के होता है। ये हाफ लाइफ है और ये क्या है? ये वेग स्थिरांक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए 60 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 60 नंबर सवाल है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत अपघटन नियम जो है ये किससे संबंधित होता है आपको बताना, तो ये संबंधित है इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से, सही जवाब डी होगा। चलिए 61 नंबर सवाल है हमारे सामने। 61 नंबर सवाल का रहा, क्या सिनेबार कहा जाता है किसे? सिनेबार जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है HGS को, मरकरी सल्फाइड को, सही जवाब ए होगा। चलिए 62 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल जो है वो हमारे सामने है, बताओ बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? बताओ बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वो होती है उष्माक्षेपी, सही जवाब ए होगा। 62 का ए लगा रहे हो तो बिल्कुल ही सही आंसर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है,
अगला नंबर सवाल 63 नंबर सवाल का रहा डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। डी ऑर्बिटल का पूछा गया डबल डम्बवेल। डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बवेल होता है। एस का गोलीय होता है और पी का हमारा क्या होता है, डम्बवेल होता है। ये डम्बवेल जो होता है ये पी ऑर्बिटल का होता है और ये गोलीय एस का होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल का रहा कपड़ा धोने का कौन सा सोडा होता है। कपड़ा धोने का जो सोडा होता है आपको भी पता है कि वो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। सही जवाब ए होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, देखिए 65 नंबर सवाल का रहा है क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है, NH2 होता है। क्या होता है बच्चों, NH2 हो जाएगा। सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल है हमारे सामने, बुझा हुआ चूना कौन सा है। बुझा हुआ चूना आपसे पूछा गया कौन सा होगा, वो हमारा होता है CaOH का क्या होता है, हॉल ट्वाइस होता है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, हॉल 2 होगा बच्चा पार्टी। कौन सा होगा यहाँ पे, हॉल 2 होगा। याद रखोगे आप लोग। 66 नंबर सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर। और बिना बुझा हुआ चुना हो तो वो CaO होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ बाह्यतम विन्यास 3D64S2 किसका है। बाह्यतम विन्यास जो है 3D64S2 ये किसका है बताओ। 67 नंबर सवाल का जवाब ये लोहा का होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल का बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट। कहां है सोडियम टेट्राबोरेट, ऑप्शन ए में दिया गया है। 68 का लगाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल कर रहा है क्या, देखो बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किसके साथ। बोरॉन विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाएगा आपको बताना है। तो विकर्ण संबंध पहले आपको याद होना चाहिए। आवर्त 2 होता है और कौन सा होता है बच्चा पार्टी, आवर्त 3 होता है। देखो आवर्त 2 में कौन सा होते हैं, वो हमारे होते हैं लिथियम होते हैं, बेरिलियम होते हैं, बोरॉन होते हैं और कार्बन होते हैं। उसके बाद ये आवर्त 3 में जो होते हैं वो सोडियम होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद कौन सा होगा, सिलिकॉन हो गया। ऐसे करके हमारा विकर्ण संबंध होता है, ऐसे करके। तो देख लो किसमें कौन सा है, तो बोरॉन का पूछा गया। बोरॉन जो दर्शाता है वो सिलिकॉन के साथ दर्शाता है। तो आप कहोगे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ओके, बेरिलियम हमारा एल्युमिनियम के साथ, लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 70 नंबर सवाल, बताओ उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। उष्मा और विद्युत का जो अच्छा चालक है वो है ग्रेफाइट। कौन सा है, ग्रेफाइट हो जाएगा। 70 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 71 नंबर सवाल है, निम्नलिखित अपर रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत जो अधिकतम है वो किसमें होता है, ग्रेफाइट में होता है। किसमें होता है बच्चा, ग्रेफाइट में होता है। सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल कर रहा है, हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है। हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया किसमें, डायमंड में sp3 होता है। हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है बच्चों, sp3। करेक्ट हो जाएगा। 72 का करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है तो जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर देना। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ क्या कर रहा है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं और कार्बन ही ना हो तो कैसे मजा आएगा भाई, ऑप्शन बी लगाओ ना, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल कर रहा है, श्रृंखलन गुण चेन प्रॉपर्टीज पूछा गया आप लोगों से, कौन सा होगा भाई, जल्दी से लगा दो ना। चेन प्रॉपर्टी जो होता है वो कार्बन में ही सबसे अधिक होता है। क्यों, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे करके भाई कार्बन में जो होता है वो चेन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए याद रखोगे कार्बन में सबसे अधिक क्या होता है, श्रृंखलन गुण पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला कौन सा अभिकर्मक है, बताओ कौन सा होगा बच्चा पार्टी। 75 नंबर सवाल आपके सामने है, कौन सा होगा, वो होता है हमारा BF3 और हमने बता चुका है करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। ओके, हमने बताया था स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड कौन सा होता है, BF3, और इसको भी आप लोग याद रख लो। 76 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ क्या कह रहा है। 76 नंबर सवाल है, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है। तो आपको भी पता होगा कौन अभिक्रिया देती है बच्चा पार्टी, आप लगाओ सर योगात्मक अभिक्रिया देती है। 77 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 77 नंबर सवाल है, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रम। करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 78 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, देखो क्या कह रहा है। 78 नंबर सवाल कह रहा है, कार्बन का संयोजकता कितना होता है। कार्बन का संयोजकता बताओ कितना होता है।
तो 4 होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कार्बन का जो संयोजकता होता है 4 होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी को लगाओ आप लोग। चलिए 79 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखो 79 नंबर सवाल है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का कौन सा लक्षण है? कार्बनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण होता है वो गलनांक होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? गलनांक होता है, याद रखोगे आप लोग। चलिए 80 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, बताओ समुद्री जल में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? समुद्री जल में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? बताओ जल्दी से। 80 नंबर सवाल का जवाब आयोडीन होता है। सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो 81 नंबर सवाल है, सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? सीएनजी में मुख्य रूप से जो होता है वो कौन सा होता है? मीथेन होता है क्या? 81 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल का रहा है क्या, देखो निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? तो वो हमारा होता है CrO2 होता है, यानी कि क्रोमियम डाइऑक्साइड होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए 83 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? बेरवादार ठोस यानी कि अक्रिस्टल पूछा गया, और क्वार्ट्ज ग्लास जो है ये अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। सही जवाब बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल का आ रहा है क्या, HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा? बताओ क्या होगा? वो हमारा 20.2% क्या होता है? HCl होता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है हमारे सामने 85 नंबर सवाल, बताओ एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होता है? एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर जो होता है वो क्या होता है? 1 ग्राम समतुल्य के बराबर है। सही जवाब ए होगा। चलिए 86 नंबर सवाल का रहा है क्या, देखो 86 नंबर सवाल का रहा है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर किस पर करता है? किसी भी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर निर्भर करता है वो एक्टिव वेट पर निर्भर करता है, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है और सक्रिय भार पर निर्भर करता है। चलिए 87 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 87 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमिक है? त्रिभाषमिक पूछा गया आप लोगों से, और यह हमने पहले भी बता चुका है। अगर आपके सामने हो कौन सा H3PO4 अगर हो तो त्रिभाषमिक होगा, H3PO3 हो तो ये द्विभाषमिक होता है। ये कौन सा होगा? H3PO4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन डी होगा। चलिए 88 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 88 नंबर सवाल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर या फिर जांच किसके द्वारा करते हैं? तो ऑक्सीकरण विधि के द्वारा भी करते हैं, लुकास प्रतिकारक जांच के द्वारा भी करते हैं, और विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा भी करते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल का रहा है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु कैसा होता है? कार्बोनिल ग्रुप के लिए पूछा गया। कार्बन का जो परमाणु होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सही जवाब भी होगा। चलिए अगला नंबर सवाल 90 नंबर सवाल का रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शुगर है जो सबसे मीठा है? बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो शुगर सबसे मीठा कौन है? बताओ आप लोग। 90 नंबर सवाल है आपके सामने, तो वो फ्रक्टोज होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? फ्रक्टोज होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 91 नंबर सवाल है, एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम क्या है बच्चा पार्टी? प्रोटीन है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो फिर 92 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेचुरल रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है वो आइसोप्रीन का होता है। और अगर पूछे प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक जो है ये किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक जो है वो कौन सा बहुलक होता है? वो प्रोटीन होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 93 नंबर सवाल है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला कौन सा प्रतिजैविक है? टाइफाइड में कौन सा प्रतिजैविक है जो प्रयुक्त होता है बच्चा पार्टी? लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब? 93 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी को, क्लोरमफेनिकोल होता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ओके चलो, इसके अलावा टाइफाइड में भी होता है, पेचिस में भी होता है, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल है 94 नंबर सवाल आपके सामने, बताओ एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यानी कि HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? यानी कि आपसे पूछा गया HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होगा, कितना होता है, ये पूछा गया आप लोगों से। तो एक हमारा HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और
और दूसरा HCP हमारा क्या होता है, परमाणु संख्या। ये दो पूछा जाता है तो लगा दो क्या होगा 94 नंबर सवाल का जवाब। तो आप लगाओगे सर इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया हो तो हम क्या लगाएंगे, 12 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चा पार्टी, 12 होता है। ऑप्शन नंबर ए को लगा रहे हो बच्चा पार्टी, तो बिल्कुल ही सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर सवाल आपके सामने। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मुक्त खाली जगह का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है। देखो कोई भी चीज हमारा 100% भरा होता है, उसमें से पूछा गया भारा, देखो कुछ भी होता है 100% होता है, उसमें से पूछा गया भारा कितना है। एक मानो कोई भी बर्तन हो वो 100% देता है, उसमें भारा पूछा गया कितना होता है, तो खाली हमारा 32% होता है, तो 68 भारा होगा। तो बता दो कौन सा होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो भरा हुआ कितना होता है 68%, ये भी याद रखिएगा, और 100 में से 68 को घटाते हो तो 32% हमारा खाली हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 96 नंबर सवाल जो आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वाइड होता है, वो हमारा HCP और CCP होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी, HCP और CCP हो जाता है। चलिए 97 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो किसका जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थिर होता है। निम्नलिखित में कौन है जिसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 सबसे अस्थिर होता है, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। वो होता है हमारा लेड का, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 98 नंबर सवाल है आपके सामने, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है। लोहे का जो मुख्य अयस्क पूछा गया वो हमारा हेमेटाइट होता है, लेकिन बच्चा पार्टी अगर पूछे लोहे का कौन सा अयस्क है तो मैग्नेटाइट भी अयस्क है, सिडेराइट भी अयस्क है और हेमेटाइट भी अयस्क है। लोहे का अगर पूछे तो इनमें से सभी हो जाएगा, और अगर पूछे लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है तो आप हेमेटाइट को लगाओगे तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर सवाल हमारे सामने, प्रश्न है बताओ क्या होगा। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, किसके द्वारा। पेट में अत्यधिक अम्ल बन रहा है उसको हम लोग प्रत्यम्ल के द्वारा रोकते हैं। 99 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 100 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, देखो 100 नंबर सवाल है और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, बताओ क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। 100 नंबर सवाल का जवाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो बच्चा पार्टी क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना, और सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप डेली क्लास का टाइम जान लो। डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 7 बजे होता है और शाम के 8 बजे होता है, दोनों क्लास को ज्वाइन करो, एकदम मजा आ जाएगा बच्चा पार्टी। क्लास को लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।